मार्विन का सिर्फ एक भाई है। जराइम के सरदार की कत्ल में बेरहमी से धोखा ना खाएं। वो सारा दिन अपनी बबल टी को नीचे नहीं रख सकता। वो सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला बड़ा भाई है जो अपने छोटे भाई पर जान छिड़कता है। गैर मुतवक्के तौर पर छोटे भाई ने इसका हिटमैन बनने से इनकार कर दिया। इसमें अपनी शनाख्त बदल ली और एक रियल एस्टेट सेल्स एजेंट बन गया। जराइम के सरदार ने किसी को भेजा कि इसके भाई को वापस लाने के लिए कायल करे। चंद दिन पहले रियल एस्टेट एजेंट मार्विन मिलोकी के मुजाफात में काम कर रहा था। जाहिरी तौर पर वो ईमानदार और सादा नजर आता था, लेकिन हकीकत में वो कभी जेर जमीन दुनिया का एक आला नफाज कुनिंदा था। लेकिन बाद में मार्विन इस जिंदगी से तंग आ गया था। वो माजी को अलविदा कहना चाहता था और एक आम इंसान की तरह पुरअमन जिंदगी गुजारना चाहता था। अब वैलेंटाइन डे दोबारा करीब आ रहा था। मार्विन ने इस मौका का फायदा उठाते हुए बहुत से दिल की शक्ल के कुकीज बनाए। वो अपनी साइकिल पर अपनी लवाजमात लेकर काम पर गया। इसमें गैर मुतवक्के तौर पर दरियाफ्त किया कि रास्ते में इसके तमाम बिल बोर्ड्स को बदनीयती से खराब कर दिया गया था। दरियासना इसके हरीफों के बिल बोर्ड्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ऐश मारू है, मैं अभी मर्लेट स्प्रिंग्स के घर पहुंचा। यार्ड साइन पर हिटलर की मूंछें बना दी हैं। हिटलर, क्या तुम यकीन कर सकते हो? कुछ इज्जत रखो। ये जरूर पी पॉइंट का जेफ ज़ेक है जो मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसके मातहत ऐश ने मार्विन को मशवरा दिया कि वो मसला न पैदा करे। आखिरकार जैक के पास गैर मामूली ताकत थी। वो शायद कमजोर मार्विन को सिर्फ एक उंगली से दबा सकता था। फोन बंद करने के बाद मार्विन ने अक्ल तशद्दा क्लाइंट्स को प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ले गया। इसने उन्हें अपने दिल की शक्ल वाले कुकीज चखने की दावत भी दी। मार्विन वाकई मोहब्बत करता था। दफ्तर आकर मार्विन ने मुख्तलिफ खतूत को छाना। इसने कुछ ऐसा देखा जिसने इसके दिल को खौफ से धड़कने पर मजबूर कर दिया। एक मोहब्बत नामा पड़ा, मैं वापस आ गया हूँ। मार्विन ने घबराहट महसूस की और जल्दी से दफ्तर में चला गया, लेकिन अगले ही लम्हे वो अंधेरे में गिर गया। जब मार्विन दोबारा जागा तो इसके हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। इसी ने इसके एक हाथ को मेज पर कील से जोड़ दिया था। दूसरा हाथ कुर्सी से बंधा हुआ था। मुहर्रिक वाज़े तौर पर उसके सामने खड़ा आदमी कार्टर था। तुम्हारा भाई निक्यूस जानना चाहता है कि रोज वैलेंटाइन डे पर मोहब्बत क्यों फैला रही है। वो उसे देखना चाहता है। वो कहाँ है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मुझे बताया गया है कि तुमने उसे आखिरी सांस लेते देखा था, और फिर भी वो दोबारा सांस ले रही है। कार्टर ने मार्विन की असल शनाख्त जाहिर करने की धमकी दी और मार्विन से रोज की मौजूदगी का पता बताने का मुतालबा किया, लेकिन इसने तवक्को नहीं की थी कि मार्विन अचानक जवाबी हमला करेगा। ताहम कार्टर मिस्टर ग्रेनेड था। उसने हैरत अंगेज रफ्तार से मार्विन पर प्रोजेक्टाइल दागे। फिर इसने अपने जूते में छुपी हुई ब्लेड को जोड़ दिया। मार्विन ने जेर लब गाली दी और बमुश्किल अपने दिफा के लिए एक स्टेपलर पकड़ा। फिर उसने एक तेज पेंसिल को हथियार के तौर पर निकाला। दोनों ने दफ्तर में वहशियाना लड़ाई शुरू कर दी। ये हंगामा इसकी तवज्जो का मरकज बन गया। वो आगे बढ़ी और मार्विन के दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा कि क्या कुछ हुआ है। मार्विन अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहता था। इसने जल्दी से कार्टर को दरवाजे के करीब लात मारी और अपना सर बाहर निकालकर इसको बताया कि वो हाई इंटेंसिटी योगा कर रहा है। फिर फौरन दरवाजा बंद कर दिया। गैर मुतवक्के तौर पर कार्टर अब भी लड़ाई का इरादा रखता था। ये सब इसने खुद बतलाया था। आखिरकार वो पुरम तौर पर फर्श पर गिर गया। मार्विन फरार होने ही वाला था। जैसे ही इसने दरवाजा खोला वो अपने बास से टकरा गया। इसके बास ने इस साल के बेहतरीन इलाकाई रियल एस्टेट एजेंट का अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद दी, लेकिन मार्विन के पास अपने बास से बात करने का वक्त नहीं था। वो फिक्रमंद था कि मजीद कातिल आ सकते हैं, इसलिए मार्विन ने अपने बास की गाड़ी उधार ली। हकीकत में मार्विन ने सही अंदाजा लगाया था। कंपनी के दाखिली दरवाजे पर अभी भी दो कातिल इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मार्विन को जिंदा देखा, गाड़ी में बैठे और फौरन रवाना हो गए। इसी दौरान गैंग के रुकन मीलो को अपने मातहत से खबर मिली। मार्विन ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। शायद वो रोज को तलाश करने जा रहा था। मीलो ने अपने आदमियों को हिदायत दी कि मार्विन का पीछा करें ताकि रोज को तलाश किया जा सके। वो कोशिश करेगा कि ये बात निकिस से छुपाए। फिर वो निकिस के दफ्तर में दाखिल हुआ। निकिस गुस्से में था। कार्टर ने इसके कॉल्स का जवाब नहीं दिया था। उसे शक था कि मार्विन ने इसे पहले ही शिकस्त दे दी है। इस वक्त निकिस ने मार्विन को रोज को मारने के लिए भेजा था। इसमें कभी तवक्को नहीं थी कि मार्विन इससे झूठ बोलेगा और जानबूझकर रोज की जान बख्श देगा। इसने तुमसे चोरी की थी। हमें उसे मारने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए।
मैंने कहा कि मैं उसे जिंदा चाहता हूँ। मार्विन खामोशी से घर वापस आया और जल्दी से अपने जख्मों की देखभाल करने लगा। इसमें आईने में अपने अक्स पर चीखा। मार्विन की जिस पर सुकून जिंदगी की ख्वाहिश थी वो खत्म होने वाली थी। उसने भागने के लिए अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। जैसे ही वो जवाहरात को देखते हुए ख्यालात में गुम था, दो पीछा करने वाले पहले ही पीछे से पहुंच चुके थे। मार्विन ने अभी एक को नीचे गिराया ही था कि मैक्स ने इसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों ने मार्विन को मारना और लाते मारना शुरू कर दिया। दोनों को भी निकिस ने ही मुलाजिम रखा था। उन्हें इस वक्त भर्ती किया गया जब मार्विन ने अपना पेशा तब्दील किया। आज वो ये देखकर हैरान थे कि एक नाकाम हिटमैन इतनी मियारी जिंदगी गुजार सकता है। दोनों कातिल अपने असल काम को नहीं भूले। उन्होंने मार्विन को मजबूर किया कि वो रोज की मौजूदगी का पता बताए। मार्विन अपने बास से मिलने वाला इनाम लेकर भागना चाहता था, लेकिन दो कातिलों ने इसे आसानी से जाने नहीं दिया। उन्होंने बेरहमी से दुरुस्तगी के साथ अपने हमले को मरबूत किया। मार्विन को फौरन इतना मारा गया कि इसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन चाहे इसे कितनी ही जोर से मारा गया, उसने अपने हाथ में मौजूद इनाम को छोड़ने से इनकार कर दिया। उनकी गिरफ्त से आजाद होने के बाद उसने जल्दी से जलता हुआ इनाम पकड़ा और आराम से इसे फरीज में रख दिया। फिर इसने फरीज का दरवाजा मैक्स के सर पर जोर से मारा, लेकिन अगले ही लम्हे मैक्स ने उसे फरीज में धकेल दिया। दोनों आदमियों ने मिलकर फरीज को बाहर फेंक दिया। मार्विन उठा और मैक्स का पीछा करते हुए बच गया और जमीन से दो बुर्श उठाकर उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ठीक है। जैसे ही मार्विन ने इनाम और जवाहरात पकड़े, कातिलों ने उसे घर से बाहर धकेल दिया। उसने जल्दी से दोनों आदमियों को काबू कर लिया। फिर इसने अपना सामान लिया और दीवार पर चढ़कर फरार हो गया। मैक्स की मोहतात नजर के तहत उसने कई लकड़ी की दीवारों को फलांग कर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कार का दरवाजा खोल सके, इसे एक स्टन गन से जमीन पर गिरा दिया गया। और वो शख्स रोज थी जिसकी तलाश में कातिलों का ग्रुप था। जल्द ही मीलो को दोनों के दरमियान गुफ्तगू की रिपोर्ट मिली। इससे मालूम हुआ कि उन्हें मार्विन ने अच्छी तरह से शिकस्त दी थी। रोज और मार्विन दोनों फरार हो चुके थे। ये सुनकर मीलो का दिल धड़कने लगा। अगर रोज को निकिस ने पकड़ लिया तो निकिस को पता चल जाएगा कि विकी ने ही खातों में छेड़छाड़ की थी और उसने वो पैसे चराए थे। फिर वो सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए उन्हें निकिस के पहुंचने से पहले रोज को मारना था। मीलो ने उन्हें विकी को भी तलाश करने की हिदायत दी। उसने मीलो की कॉल्स का जवाब नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही मीलो गाड़ी में बैठा, उसे रोज का एक खत मिला। ऐश काम से निकलने और घर जाने की तैयारी कर रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि मार्विन के दफ्तर में कुछ देर से कोई सरगर्मी नहीं हो रही थी। जब इसने दरवाजा खोला तो उसके सामने का मंजर देखकर वो चौंक गई। फर्श पर एक शख्स लेटा हुआ था जिसकी आंखें खुली थीं। ऐश को एक नोटबुक भी मिली जिसमें कार्टर की लिखी हुई नज़में थीं। उसे पढ़ने के बाद ऐश बहुत मुतासिर हुई। इसके दिल को फौरन उन अल्फाज ने छू लिया जैसे इसे जिंदगी में एक हमराज मिल गया हो। लिहाजा ऐश ने फौरन अपने बास के लिए एक वॉइस मेल छोड़ा और कहा कि इसने जिंदगी का नया मकसद पा लिया है। उसने बाज़ाब्ता तौर पर मार्विन को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। गैर मुतवक्के तौर पर कार्टर अचानक खड़ा हो गया। ये निकला कि वो बिल्कुल भी मरा नहीं था। सी को अपनी शायरी को समझते हुए सुनकर वो भी बहुत खुश हुआ। जब मार्विन दोबारा जागा तो उसने खुद को एक नाइट क्लब में पाया। हकीकत में मार्विन ने आज की सूरत हाल की पेशबीनी कर ली थी। आखिरकार रोज में किसी के सामने खड़े होने की हिम्मत थी, बशमूल उसके भाई मीकिस। उस वक्त मार्विन ने रोज की जिंदगी को बख्श दिया क्योंकि वो उसकी तारीफ करता था, हालांकि वो शायद दोबारा इसकी तरफ न देखे। मार्विन को ये मालूम नहीं था कि रोज दरअसल ये सोच रही थी कि मार्विन इस स्वेटर में बहुत प्यारा लग रहा है। उसे अपने माजी का सामना करना था। सिर्फ तभी वो दोनों दोबारा जन्म ले सकते थे। जब वो आखिरकार आमने सामने बैठे तो मार्विन ने इससे पूछा कि वो वाकई क्या करना चाहती है। रोज का जवाब सादा था। वो अपनी जिंदगी वापस लेना चाहती थी और उसे मार्विन की मदद की जरूरत थी। मैंने पूरी गन और ये प्यारे छोटे कार्ड्स भेजे। मैंने खत्ताती सीखी और सब कुछ। तुम्हें लगता है ये मजाक है? हम खतरे में हैं। ठीक है, आराम करो, ये निकिल्स की हुदूद नहीं है। हम मार्विन ने जल्दी से भागने पर इसरार किया। रोज ने इसे मशवरा दिया कि हमेशा मसाइल को हल करने के लिए फरार का इस्तेमाल न करे। फिर उसने मार्विन को गाड़ी में खींच लिया। वो चाहती थी कि मार्विन अपने हकीकी खुद का सामना करे।
लिहाजा रोज सड़क पर बेकाबू होकर गाड़ी चला रही थी। सामने से आने वाली गाड़ी से टकराने वाली थी, लेकिन इसने रफ्तार कम करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। मार्विन ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। रोज ने इसी वक्त ब्रेक लगा दी। पुरजोश होकर उसने मार्विन को बताया कि ये इसका हकीकी रूप है, जो मामूलीपन से नहीं डरता और खुद को चैलेंज करने के लिए तैयार है। बाद में मार्विन की रहनुमाई में रोज ने इसकी एक और जायदाद की तरफ गाड़ी चलाई। उन्होंने आर्जी तौर पर वहाँ कयाम किया। रोज कुछ हद तक मुतजस्सिस थी। उसने सोचा कि मार्विन को इस इनाम की इतनी परवाह क्यों है। जब मैंने निकल्स को छोड़ा तो सोचा था कि मैं मामूल की जिंदगी गुजार सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। मैं बदल गया हूँ रोज। मार्विन ने कभी तवक्को नहीं की थी कि रोज आराम से कमरे की लाइट्स ऑन कर देगी। वो जल्दी से उन्हें बंद करने के लिए गया। रोज ने इसकी मुदाखलत को नजरअंदाज किया और दोबारा लाइट्स ऑन कर दें। इस बार वो छुपने के लिए वापस नहीं आई थी। मार्विन को गुस्से की लहर महसूस हुई। रोज की वजह से था कि इसने सब कुछ खो दिया था। उसने एक दिन में जो कुछ काम किया था, लेकिन रोज ने कहा कि वो कई सालों से ऐसा महसूस कर रही थी। वो अब मजीद छप कर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। शायद तुम अगले हफ्ते तक जिंदा रहना चाहते हो। हमने तुम्हारा चेहरा दोबारा कभी नहीं देखा। अब कितनी दूर जाएंगे? तुम जिंदगी वापस कितनी दूर जा सकते हो? मीलो ने सरागों की बुनियाद पर रोज की रहाइशगाह का पता लगा लिया। वो बंदूक के साथ कमरे में दबे पांव दाखिल हुआ। अंधेरे में उसने एक मुबहम साया देखा और फौरन अपनी बंदूक चला दी। ये सिर्फ एक डमी थी और डमी के सर पर उसकी अपनी तस्वीर चस्पा थी। इस पर लिखा था, आईने में देखो। मीलो ने आईने पर से पर्दा हटाया। लिपस्टिक से लिखा था, विकी मेरे हाथ में है। इसी दौरान रोज मार्विन को गाड़ी तक ले गई। मीलो का अकाउंटेंट विकी गाड़ी के ट्रंक में था। इसकी एक उंगली गायब थी। यही वो बात थी जो रोज का मतलब था कि किसी भी हद तक जा सकती है। उंगली को इसके फिंगरप्रिंट के लिए काटा गया था। जब रोज ने टेप उतारी तो उसने इसके चीनी मिट्टी के दांत भी उतार दिए। रोज ये जानना चाहती थी कि वो और मीलो इसके खिलाफ क्या साजिश कर रहे थे। 3 साल पहले रोज ने मीलो की मदद की थी कि वो $4 मिलियन चोरी करे। विकी को अकाउंट्स में तब्दीली करनी थी ताकि उसे छुपाया जा सके और निकिस को कभी पता न चले। फिर भी उन्होंने इसका कुछ हिस्सा रोज के ट्रंक में रखा और ये निकिस को आसानी से मिल गया। मीलो इस हद तक क्यों चला गया? क्या चोरी शुदा पैसे निकिस को वापस करने के लिए? हमारी पैसे रखने की कोई नियत नहीं थी। मीलो तुम्हारी जगह निकिल्स के दाएं हाथ की हैसियत चाहता था। तुम सब कुछ खतरे में नहीं डालना चाहते थे और तुम्हारी गाड़ी के बूट में $2 मिलियन, खैर वो तुम्हें जमीन में 6 फुट नीचे डालने के लिए काफी थे। लेकिन रोज उसकी बातों से धोखा नहीं था। विकी ने ईमानदारी से एतराफ किया कि मीलो ने इसे झूठे अकाउंट्स बनाने के लिए पैसे दिए थे। बाकी सब कुछ मीलो ने ले लिया था। इस दिन मार्विन को अपने भाई का हुक्म मिला कि गद्दार रोज को खत्म कर दे। वो उसे एक दूर दराज इलाके में ले गया। कब्र पहले ही खोदी जा चुकी थी, लेकिन रोज को यह तवक्को नहीं थी कि मार्विन अपने भाई के अहकामात की नाफरमानी करेगा और उसकी जान बख्श देगा। अब रोज ये जानना चाहती थी कि क्या मार्विन को मालूम था कि उसे फंसा दिया गया है। मार्विन को यकीनन मालूम नहीं था। यही वाहिद मौका था जो मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए था। दुनिया का तसव्वुर नहीं करना चाहता था जिसमें तुम ना। बास कार लेने के लिए मार्विन के घर टैक्सी लेकर गया, लेकिन ये निकिस ही नीचे आया। उसने जोश और खरूश से अपना तारुफ मार्विन के भाई के तौर पर कराया। बास को ये सुनकर कुछ हैरत हुई, क्योंकि मार्विन ने कभी जिक्र नहीं किया था कि इसका कोई भाई है। कितना ख्याल रखने वाला बास है। हाँ, वो खानदान का हिस्सा है। मैंने तुम्हें बताया था वो मेरा भाई। निकिस सेठ, वो कभी मेरा जिक्र क्यों कर रहे थे? अगला जिक्र किया कि मार्विन के पास बातें थीं जो इसने बास को नहीं बताई थी। अगर बास इसके साथ मुजाफात में कान की तरफ जाता तो वो 1 दर्जन गड़े देख सकता था जहां मार्विन ने अपनी लाशें दफन की थी। निकिस के ख्याल में मार्विन एक खूबसूरत शैतान था जो बहुत फर्माबरदार था। वो हमेशा अहकामात की पैरवी करता था, लेकिन आखिरी कब्र खाली थी। मार्विन मोहब्बत में पड़ गया था और उसका ज़मीर जाग गया था। इस मौके पर दस ने रोज की एक तस्वीर निकाली। उसने बास से पूछा कि क्या वो तस्वीर में मौजूद औरत को पहचानता है। बास ने वाकई रोज को कभी नहीं देखा था। ताहम जब बातचीत इस मकाम पर पहुंची तो बास समझ गया कि इसके सामने मौजूद शख्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। वो यकीनन दरवाजे से जिंदा बाहर नहीं जा सकेगा। मैं मुआफी पर यकीन रखता हूँ। मैं दूसरे मौके पर यकीन रखता हूँ। उसने मेरे लिए घर बेचना शुरू किया। वो ऐसे काम कर रहा था जैसे वो किसी चीज का अजाला कर रहा हो। निकिस इन अल्फाज से गुस्से में भर गया। उसने बास की आंख के साकिट में बबल टी का स्ट्रा घुसा दिया। मार्विन को इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं था।
अगली सुबह उसने मेहरबानी से विकी को कुछ दर्दकश अद्वियात दें, लेकिन विकी ने जिद्दी तौर पर बदलने से इनकार कर दिया। कवायद के मुताबिक जो भी निकिस से चोरी करता था इसकी मौत यकीनी थी। अगर निकिस को पता चलता कि रोज मार्विन के घर में है तो मार्विन की किस्मत खराब हो जाती। विकी ने इसका इस्तेमाल मार्विन को मजबूर करने के लिए किया कि वो इसे काफी रकम दे, लेकिन विकी भूल गया कि मार्विन कभी एक संदिल कातिल था। जैसे ही मार्विन ने तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद की ताकि कार्रवाई कर सके, बाहर किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। मार्विन जल्दी से दरवाजे की तरफ गया ताकि देख सके। ये वो ग्राहक थे जिन्होंने पहले प्रॉपर्टी देखी थी। उन्होंने मार्विन से घर खरीदने का फैसला कर लिया था। मार्विन खुद को एक मुश्किल में पाया। आखिरकार उसने मुआहिदा बंद करने की ख्वाहिश के आगे हथियार डाल दिए। लिहाजा मार्विन ने ऐश को फोन किया कि वो उसे इमरलेड स्प्रिंग्स प्रॉपर्टी के दस्तावेजात लाए, लेकिन वो हैरान रह गया कि ऐश इस्तीफा देने का सोच रही थी। मार्विन को उसे कहना पड़ा कि वो दस्तावेजात पहुंचा दे इससे पहले कि वो छोड़ दे। मार्विन की मुसलसल मिन्नत समाजत के आगे ऐश मुजाहमत न कर सकी। उसने दस्तावेजात रजामंदी जाहिर की, लेकिन मार्विन कभी नहीं सोच सकता था कि कार्टर ऐश के बिल्कुल साथ था। इससे भी बदतर, लॉन्ड्री रूम से एक औरत की चीख सुनाई दी। मार्विन तफ्तीश के लिए तेजी से वहां पहुंचा। विकी बगैर किसी निशान के गायब हो चुकी थी। क्लाइंट्स ने पहले सिर्फ हैरत से चीख मारी थी। मार्विन ने 2 सरामिक दांत छुपा दिए। फिर कार्टर ने NAX को मार्विन की सूरत हाल के बारे में मतला किया। बॉस ने हुक्म दिया कि मार्विन को उसके पास लाए। फिर मीकिस ने मीलो को दोबारा फोन किया ताकि कार्टर को लेने के लिए बताए। थोड़ी देर बाद विकी ने मीलो को फोन किया ताकि उसे मतला करे कि वो मार्विन और रोज की सही जगह जानता है। सूरत हाल फौरन ही अफरा तफरी में बदल गई। इसी दौरान मार्विन अपने जहन में 2 इंतखाब के दरमियान उलझा हुआ था। क्या उसे जायदादें बेचना जारी रखना चाहिए और इसे रोज की मुश्किलात हल करने में मदद करनी चाहिए? कुछ लम्हों की हिचकिचाहट के बाद मार्विन ने बिलाखिर दूसरा इंतखाब किया। जब वो कमरे में पहुंचा तो रोज पहले ही गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक खत नाइट स्टैंड पर रह गया था। मीलो ने मैक्स को ढूंढ लिया। अब कार्टर मार्विन लेने जा रहा था। मीलो ने उन्हें हिदायत दी कि कार्टर के पहुंचने से पहले मार्विन को मार डाले। अगर कार्टर ने कोई मसला पैदा करने की जुर्रत की तो कार्टर को भी मार डाले। मजीद बरा, मीलो ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि रोज इस विला में नहीं रहेगी। जल्द ही कोई पहले विला पहुंच गया। वो कार्टर था। इसके साथ इश्क खड़ा था जो दस्तावेजात पहुंचाने आया था। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि तुम खामोशी से आओ और याद रखो जो हमने बात की थी, रोज। क्योंकि अभी भी 2 आम गाहक घर के अंदर देख रहे थे, मार्विन को जाहिर करना पड़ा कि सब कुछ मामूल के मुताबिक है और इसको 2 गाहकों को बावर्ची खाना दिखाने देना पड़ा। इसी लम्हे मैक्स और उसका साथी विला के करीब पहुंच गए। जब वो अपनी गाड़ी से बंदूकों के साथ बाहर निकले तो उन्हें जेफ ने देख लिया, जो करीब ही घर बेच रहा था। इसी दौरान मार्विन और कार्टर अभी भी आमने सामने थे। ये देखकर कि कार्टर ने अपना हथियार निकाल लिया था। मार्विन ने कार्टर को दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद किया। दोनों को मार दिया जाएगा। जब दोनों दोबारा लोड कर रहे थे तो इसने मौका पाकर क्लाइंट्स को अंदर फरार करवा दिया। मार्विन और कार्टर ने हर एक में एक कातिल की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। जब मुखालफीन दोबारा लोड कर रहे थे, कार्टर उन पर पंखों वाले डॉट्स और चाकू फेंकता रहा। जब मैक्स लड़ाई में मशगूल था, जेफ खामोशी से इसके पीछे जा पहुंचा। उसने मौका का फायदा उठाते हुए सब मशीन गन को दूर कर दिया। फिर इसने तेजी से हमलों का एक सिलसिला शुरू किया। बदकिस्मती से ये अच्छा नजर आया लेकिन बेअसर था। ये देखकर के मैक्स का साथी आ रहा है, वो जल्दी से सोफे के पीछे छुपने के लिए कूद गया। लगता है दोबारा लूट हो रहा है। तुम नीचे जाओ, मैं ऊपर जाता हूँ। नहीं जेफ, मोह। अरे मार्विन ने लॉन्ड्री रूम की तरफ भागने का मौका पकड़ लिया। कार्टर, जो साए में छुपा हुआ था, ने अचानक हमला किया। जब तीनों शदीद लड़ाई में मसरूफ थे, मार्विन ने लॉन्ड्री रूम में विला के खरीदार को तसल्ली दी। कार्टर चाकू और कांटे की जोड़ी को संभाल सकता था। ऐश बाहर भागी कि क्या वो मदद कर सकती है। उसने कार्टर का छुपा हुआ चाकू उठाया और मैक्स पर वार किया। उसने कामयाब दोनों आदमियों की तवज्जो हटा दी। कार्टर ने मौका का फायदा उठाते हुए दोनों पर बार बार वार किया। आखिर में उसने कामयाबी से दोहरी हलाकत हासिल की। जब मार्विन मैदान जंग में वापस आया तो दुश्मन कार्टर में बदल चुका था। उन्हें एक दूसरे से लड़ते देखकर ऐश ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो तकरीबन एक ब्लेड से हादसाती तौर पर जख्मी हो गई। मार्विन ने कार्टर पर मुक्के और लातों की बारिश कर दी। सूरत हाल बिगड़ती देखकर ऐश ने जल्दी से मार्विन को रोका। वो कार्टर के हक में मुसलसल इल्तिजा करती रही। तुमने
मुझे कहा था कि कुछ ऐसा तलाश करो जिससे मुझे मोहब्बत हो और इसके पीछे जाओ, और मैक ने कर लिया है और वो वही है। ऐश के अल्फाज ने मार्विन को हैरान कर दिया। उसने टूटे हुए इनाम पर कदम रखा। मार्विन को अचानक एहसास हुआ कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए, लिहाजा मार्विन ने मुड़कर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वो करीब खड़ी एक स्पोर्ट्स कार में कूदा और तेजी से निकल गया। इस लम्हे रोज पहले ही तयशुदा मकाम पर पहुंच चुकी थी। जब इसने दरवाजा खोला तो उसने जख्मी मीलो को देखा। फिर नीकिस उसके सामने बबल टी का कप पकड़े नमोदार हुआ। ये पता चला कि मीलो को मालूमात अजियत देने के बाद मीकिस ने सच जान ली थी। जो भी इससे चोरी करने की जुर्रत करता था, इससे जहन्नम जाने के लिए तैयार रहना। इसके साथ ही मीकिस ने हुक्म दिया और उसके आदमियों ने जल्दी से रोज को काबू कर लिया। एक नाजुक लम्हे में बार का दरवाजा बाहर से लात मार कर खोला गया। ये मार्विन था जो अंदर दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी नाक पर बगैर फ्रेम चश्मे तोड़ दिया ताकि अपनी अज़्म जाहिर कर सके। फिर इसने बगैर हिचकिचाहट हमला कर दिया। मीकिस ने अपने आदमियों को लड़ाई में शामिल होने का हुक्म दिया, लेकिन तादाद की हिकमत अमली मार्विन के खिलाफ कारगर साबित न हुई। उसने हर हरकत का जवाब उनकी ताकत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए दिया। मुतअद्दिद मुखालफीन का सामना करना इसके लिए पानी पीने जितना आसान था। रोज ने अपने सामने का मंजर खुशी से देखा। फिर इसने मौका का फायदा उठाकर अपनी कैद से आजाद हो गई। मार्विन की मदद के लिए एक बंदूक वाला आदमी धमकी आमेज अंदाज में रोज की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ गोलियां चला पाता, रोज ने इसे स्टन गन से घात लगाकर मारा। उसने इससे बंदूक छीन ली, लेकिन ये जानकर हैरान रह गई कि वो खाली थी। कुछ मुक्के खाने के बाद रोज ने इसकी कमर पर बंदूक की गोलियां देख ली। उसने मीलो के छपकर हमला करने इस आदमी के जिस्म को ढाल इस्तेमाल किया। जब मीलो करीब आया, रोज ने गोलियां लोड कर ली थी। एक गोली से इसने मीलो को उड़ा दिया। उस वक्त तक मार्विन ने दुश्मनों को साफ कर दिया था। वो नीकिस के पास गया और उसके सर पर मौजूद टोपी को देखा। मार्विन ने फौरन समझ लिया कि बास का अंजाम अलमनाक हुआ है, लेकिन मार्विन ने कभी अपने भाई के खिलाफ लड़ाई नहीं जीती, एक बार भी नहीं। अब नीकिस हर हरकत के साथ अपने भाई को चढ़ा रहा था, लेकिन इसे तवक्को नहीं थी कि मार्विन का गुस्सा उसकी ताकत को बढ़ा देगा। उसने टोपी छीन ली और उसे कोट रैक पर लटका दिया। फिर दोनों आदमियों ने अपनी जिदोजहद दोबारा शुरू की। इस बार मार्विन ने वही हरकतें इस्तेमाल की जिन पर नीकिस ने इसका मजाक उड़ाया था। उसने नीकिस को कदम बा कदम पीछे धकेल दिया। नीकिस को जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब देखा कि वो बगैर हथियार के नहीं जीत सकता, तो उसने कोने से एक 20 बाल बेट उठाया और मार्विन पर झोल दिया। मार्विन ने कुछ ज़रबें खाई इससे पहले कि वो अपने हवास में आया। उसने पहले आती हुई 20 बाल बेट को पकड़ा और फिर नीकिस का दूसरा हाथ पकड़ लिया। मार्विन ने अपने भाई को सर से टुकर मारी। फौरन बाद एक भारी मुक्के ने 20 बाल बीट को तोड़ दिया। जब निकिस को एक उड़ती हुई कुक से नीचे गिराया गया, तो उसने मौका का फायदा उठाकर बबल टी का स्ट्रा चुपके से पकड़ लिया। जब मार्विन करीब आया, तो उसने स्ट्रा उठाया और बार बार उस पर वार करने लगा। मार्विन को एक के बाद एक वार लगा। उसने दर्द सहा और निकिस की दिफाई कमजोरी को तलाश कर लिया। वो अपनी पीठ गिर गया और उसे अपने जिस्म के नीचे दबा लिया। इसके चेहरे का निशाना लेकर उसे बेतहाशा मारने लगा, यहाँ तक कि इसकी मुजाहमत की सलाहियत खत्म हो गई। तब ही मार्विन ने कमरे से निकलने का इरादा किया। गैर मुतवक्के तौर पर पीछा करते हुए निकिस ने उसे गिराने की कोशिश की। उसे रोज ने जमीन पर गिरा दिया। रोज ने निकिस को मेहरबानी से बताया कि इसने इसके कारोबार की मुकम्मल तहकीकात कर ली हैं। कल उसने इन रूसी ताजिरों से राब्ता किया और विकी की उंगली उन्हें भेज दी। विकी के फिंगरप्रिंट के साथ वो निकिस की जाती मालियात तक रसाई हासिल कर सकते थे। अंदर मौजूद डेटा ने साबित किया कि इन तमाम सालों में निकिस रूसी सप्लायर्स से चोरी कर रहा था। रोज ने इसी वजह से एक मुआहिदा भी हासिल कर लिया था। अगले ही लम्हे बाहर का दरवाजा धमाका खेज मवाद से खोल दिया गया। आने वाले रूसी सप्लायर्स थे। उन्होंने निकिस को सीधा ले लिया। बहरान के टल जाने के बाद मार्विन ने अपनी हिम्मत जमा की और रोज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस लम्हे से दोनों एक जोड़े बन गए। आर्टर और ऐश के साथ भी यही सूरत हाल पेश आई और यही कहानी खत्म होती है। इस फिल्म में अदाकार गवान जीवी और डैनियल वो की शानदार कारकर्दगी बिलाशुबा फिल्म की सबसे बड़ी झलकियों में से एक थी। एक्शन मनाजिर के लिहाज से फिल्म की कारकर्दगी गैर मामूली है। एक्शन कोरियोग्राफी मुनफरिद तौर पर तैयार की गई है, जिसमें जैकी चैन के अंदाज की याद दिलाने वाली हरकत शामिल हैं। बहाव हमवार और इंतहाई तफरीही है। हर मुक्का और लात क्रिस्प और फैसला कुन है। हर हरकत दुरुस्त और ताकतवर है।
रिदम मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है, जिससे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि मरकजी किरदार अब जवान नहीं रहा। ताहम फिल्म में कुछ मसाइल भी हैं। जज्बाती कौसों की हैंडलिंग कुछ कमजोर है। मार्विन और उसकी साबिका गर्लफ्रेंड के दरमियान जज्बाती तब्दीली काफी नाजुक नहीं है। भाइयों के झगड़े की वजूहात भी मुख्तसर तौर पर बयान की गई हैं। अंडरवर्ल्ड के कवानीन मुबहम बयान किए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ अहम प्लॉट पॉइंट्स उलझन पैदा करते हैं। मजमूई तौर पर फिल्म की खामियों के बावजूद शानदार एक्शन सीक्वेंसेस काबिल तारीफ हैं। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो बरा करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए करें।